भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर उलझन अभी भी बरकरार है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। वैश्विक व्यापार की बिसात पर भारत और अमेरिका के बीच एक बिग ब्यूटीफुल डील की उम्मीदें ख्वाब बनकर रहती नजर आ रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई तक की डेडलाइन दी थी। डेडलाइन सर पे है और बातचीत की दौर एक मुश्किल सौदेबाजी की उलझन में फंसी हुई नजर आती है। जहां एक और व्हाइट हाउस से डील के तय होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं भारत भी बिग गुड ब्यूटीफुल समझौते का स्वागत करने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या दोनों देश उन अड़चनों को पार कर पाएंगे जो इस ऐतिहासिक डील के रास्ते में खड़ी हैं। कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलना, ऑटो पार्ट्स या फिर भारतीय स्टील पर टैरिफ का मुद्दा, ऐसे हर कदम पे चुनौतियां हैं। डेयरी प्रोडक्ट का मामला है, तो ये डील क्या इतिहास रचेगी या फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी, आज कहानी समझेगी। नमस्कार, तो थिंक 360 पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। भारत और अमेरिका के बीच जो डील है उसकी उम्मीदें अब धूमिल हो रही हैं। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई सीमाओं में सरकार एक प्रभावी सौदेबाजी कर पाएगी? क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने डील होने के तय संकेत दिए थे और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्रंप के एक दावे के जवाब में बिग गुड और ब्यूटीफुल समझौते का स्वागत करने की बात कही थी। लेकिन मुख्य मुद्दे अब भी हैं, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए बाजार खोलने, ऑटो पार्ट्स और भारतीय स्टील पर टैरिफ को लेके। नरेंद्र मोदी बहुत सारा टैरिफ घटा के अमेरिका गए थे, लेकिन वहां से कहा गया आप जनाब होमवर्क कीजिए, बाद में बात करेंगे। 9 जुलाई की डेट दी थी। बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, सीज फायर का घोषणा खुद करते हैं। और ट्रेड डील पर बात करने गए भारतीय वार्ताकारों ने वो जो है वो एक और दौर की बातचीत के लिए रुकने की मियाद बढ़ा दी। और उधर भारत कह रहा है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आम आदमी, सीधा गरीब व्यक्ति किसान जुड़ा हुआ उससे, ऐसे में भारत वहां झुकेगा नहीं। जबकि दूसरी ओर अमेरिका भारतीय बाजार को और अधिक खोलने पर जोर दे रहा है। हालांकि रुख अभी भी आशावादी है, लेकिन समझौते तक पहुंचने का समय तेजी से खत्म हो रहा है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का यह कहना है कि पूर्व भारतीय व्यापार अधिकारी अजय श्रीवास्तव के हवाले से कहते हैं कि 7 दिन में तय हो जाएगा कि भारत और अमेरिका एक सीमित समझौता करते हैं या बातचीत से हट जाते हैं। और कृषि क्षेत्र वाला जो टैरिफ है, गैर टैरिफ जो है, उस पर अवरोध है। क्योंकि 2 असली चुनौतियां हैं। पहले नंबर पर है भारतीय बाजारों तक बेसिक कृषि उत्पादों की अमेरिकी पहुंच। भारत को आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अपने बुनियादी कृषि क्षेत्र को बचाने की जरूरत है। सालों से अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में और बड़ी पहुंच के लिए दबाव डालता रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां डेवलपमेंट की बड़ी संभावना है। लेकिन भारत खाद्य सुरक्षा के साथ साथ लाखों छोटे किसानों की आजीविका और हितों का हवाला देते हुए इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है गैर टैरिफ अवरोध जो है, क्योंकि भारत के बढ़ते क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जैसे मुद्दे अमेरिका बाजार तक पहुंच में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं और व्यापार समझौते में इन्हें सार्थक ढंग से संभालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अमेरिका ने भारत के बढ़ते और बोझिल आयात गुणवत्ता नियमों पर चिंता जताई है। तो 700 से अधिक जो क्यूसीओ हैं वो भारत के जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसका हिस्सा है। इसका लक्ष्य है निम्न गुणवत्ता वाले आयात पर अंकुश लगाना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य सुमन बेरी ने भी इन नियमों को दुर्भावनापूर्ण दखल करार दिया है, जो आयात रोकते हैं और घरेलू, मध्यम और लघु उद्योगों की लागत बढ़ाते हैं। एक मुद्दा कृषि उत्पादों का निर्यात और एमएसपी है। बातचीत में बड़ा मुद्दा है कि भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार $8 अरब का है, जिसमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका जो है मेवे, सेब और दालें बेचता है। लेकिन अमेरिका के साथ जो है व्यापार में $45 अरब के व्यापार घाटे को कम करने की बात अमेरिका कह रहा है कि साहब इसके लिए मैं मक्का भी भेजूंगा, सोयाबीन भी, कपास भी, और ये भेजूंगा तो इसके लिए दरवाजे खोलो। अब बड़ी चीज ये है कि टैरिफ में रियायतें भारत को अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और सार्वजनिक खरीद को कम करने के लिए दबाव डाल सकती हैं। दोनों भारतीय किसानों की प्रमुख कवच हैं, जो उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम की गारंटी देकर उन्हें कीमतों में अचानक कमी से बचाते हैं और अनाज खरीद को सुनिश्चित करते हैं।
अब डेयरी उत्पादों, चावल या गेहूं जैसे प्रमुख खाद्यान्नों पर टैरिफ में कोई कटौती की उम्मीद लगती नहीं है, क्योंकि इस पर कृषि आधारित आजीविका लगी हुई है और ये श्रेणियां भारत में राजनीतिक और आर्थिक रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से 70 करोड़ लोग, आधा भारत इससे प्रभावित होता है। और बड़ी बात यह है कि नीति आयोग का एक ताजा जो डॉक्यूमेंट आया है उसमें भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत चावल, डेयरी, पोल्ट्रीज, मक्का, सेब, बादाम और जीएम सोया सहित अमेरिकी कृषि आयात पर टैरिफ कटौती की सिफारिश की गई है। हालांकि ये एक नीतिगत सुझाव है या एक आधिकारिक सरकारी नजरिया है, इस पर बड़ा सवाल है। अगर अमेरिका कहता है कि भारत बुनियादी कृषि सेक्टर में पहुंच को शामिल नहीं करता है तो कोई डील नहीं होगी। तब यह साफ है कि अमेरिकी उम्मीदें सही तरीके से तय नहीं की गई थी और किसी भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पास व्यापारिक नीति से संबंधित विकल्पों की राजनीतिक सीमाएं होंगी। तो बड़ी चीज यह है कि 8 मई को अमेरिका ब्रिटेन के बीच जो मिनी ट्रेड डील हुई उसके बाद संभावना अधिक है कि वार्ता का नतीजा एक सीमित व्यापार समझौता होकर रह जाए। भारत कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे टैरिफ में कटौती कर सकता है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर शामिल है, जिसे लेकर अमेरिका की लंबे समय से मांग है। हार्ले डेविडसन, आपको याद होगा। इसके अलावा भारत टैरिफ में कटौती करके इथेनॉल, बादाम, अखरोट, सेब, किशमिश, एवोकाडो, जैतून का तेल, स्पिरिट और वाइन जैसे चुनिंदा उत्पादों पर कोटा तय करके कृषि क्षेत्र में सीमित पहुंच की मंजूरी दे दे। तो अमेरिका भारत पर तेल और बोइंग विमान, हेलीकॉप्टर, परमाणु रिएक्टर तक बड़े पैमाने पर कमर्शियल खरीद के लिए दबाव डाल सकता है और यह लगता है कि मामला हो सकता है। अमेरिकी मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को आसान बनाने की मांग भी कर सकते हैं। इससे अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को फायदा होगा और पुनः निर्मित वस्तुओं पर नियमों में ढील दी जा सकती है। तो अगर ये मिनी डील हो जाती है तो यह कटौती रणनीतिक प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित होगी और सर्विस ट्रेड, बौद्धिक संपदा अधिकार के साथ साथ डिजिटल रेगुलेशन समेत एफटीए के तमाम व्यापक मुद्दों को भविष्य की बातचीत के लिए छोड़ा जा सकता है। तो कुल मिला के शुरुआत में लगा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता स्पष्ट और निष्पक्ष नजरिए पर आधारित है, लेकिन अब लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कैपिटल इंसेंटिव यानी पूंजी प्रधान है, जबकि भारत उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जो लेबर इंसेंटिव यानी श्रम प्रधान है। अब लगता है कि उसके बाद से चीजें बदली हैं। अगर बातचीत विफल हो जाती है तो कम संभावना है कि ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ दर को फिर से लागू करेंगे। इसके बजाय अधिकांश भारतीय आयातों पर मौजूदा एमएफएन दरों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लागू हो सकता है। एमएफएन यानी मोस्ट फॉरवर्ड नेशन, ये न्यूनतम टैरिफ दर है जो विश्व व्यापार संगठन के देश जो है वो किसी अन्य WTO देश पर लगाते हैं। तो बीते अप्रैल में 57 देशों को यह टैरिफ लगा था। भारत अब तक केवल ब्रिटेन में सौदा कर पाया है। और बड़ी चीज ये है कि दूसरा अगर देखें कि ट्रंप का जो सरप्राइजिंग अंदाज है वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील जो है अंजाम तक पहुंचेगी या फिलहाल के लिए इस पे विराम लगेगा? आने वाले दिन जो है थोड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।